गुजरातमधील अहमदाबाद येथे काल झालेल्या एअर इंडियाच्या विमान अपघातात 265 जणांचा मृत्यू झाला। यात विमानातील 241 प्रवासी तर विमान ज्या भागात कोसळलं तिथल्या 24 जणांचा मृत्यू झाला। मात्र याच अपघातात एक प्रवासी जिवंत बचावल्याचं समोर आलं आहे। विमानातील 11A या सीटवर बसलेला प्रवासी वाचल्याची माहिती अहमदाबाद पोलिसांनी दिली आहे। या प्रवाशाचं नाव रमेश विश्वकुमार असं आहे। प्राथमिक अहवालानुसार या अपघातात कोणीही वाचलेलं नाही असं मानलं जात होतं। मात्र काही वेळाने एक मोठी बातमी समोर आली। सीट 11A वर बसलेले रमेश विश्वकुमार हे एकमेव प्रवासी जिवंत सापडले। वय 38 असलेले रमेश यांनी अपघाताच्या काही क्षणाआधीच आपत्कालीन दरवाजातून उडी मारून स्वतःचा जीव वाचवला। सध्या ते रुग्णालयात उपचार घेत असून शुद्धीत आहेत। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। विमानाच्या कॉन्फिगरेशन नुसार सीट 11A ही इकॉनॉमी क्लासच्या पहिल्या रांगेत आणि बिझनेस क्लासच्या अगदी मागे असते। ही सीट विमानाच्या पोर्ट बाजूला खिडकीजवळ असते, जी पुढच्या बाजूला असते। विमान अपघातात प्रवाशांच्या बचावासाठी बिझनेस आणि इकॉनॉमी क्लास मधला हा इमर्जन्सी एक्झिट महत्त्वाचा ठरतो। सीट क्रमांक 11A ही दरवाजाजवळून सुरू होते, त्यामुळे या सीट आणि रमेशच्या तत्परतेमुळे त्यांचा जीव वाचला। या अपघातानंतर पंतप्रधान मोदींनी अपघात स्थळाला भेट दिली। तसंच अपघातातून वाचलेले एकमेव भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वासकुमार यांनाही रुग्णालयात भेटले। या प्रकरणात ज्या काही महत्त्वाच्या अपडेट्स येतील त्या मी तुमच्यापर्यंत वेळोवेळी पोहोचवत राहू।